नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल भगवान राम की नई मूर्ति को ग्वालियर में तैयार करवा रही है। इसका पता चलते ही एक बार फिर राजनीति और भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गया है। देखिए पूरी खबर। देखिए, भाजपा के नियत में खोट है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मूर्ति में उन्हें खोट नजर आ रहा है। असल मायने में भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से सिर्फ राजनीति करती है। इनके मुंह में राम है लेकिन मन में तो नाथू राम है। इनको कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करना है, इसलिए जो स्थापित प्रतिमा है उसके तोड़कर ये फिर मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। राम जी के अनेक रूप हैं, वनवासी राम, भक्त राम, सबरी के राम, राजा राम और बहुत सारे उनके स्वरूप भी हैं। कण कण में राम, पेड़ पौधों में राम, हर जगह राम ही राम है। आपको राम जी के मार्ग में चलना है, पर भाजपा को तो अपनी नाकामी छुपाना है। कांग्रेस की सरकार ने जो 5 वर्षों में राम वनगमन पथ परियोजना की शुरुआत की, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, चंदखुरी में जो प्रतिमा राम जी की स्थापित किए और पूरे प्रदेश में रामचरितमानस और रामायण का सरकारी और सार्वजनिक आयोजन किया है। ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है, इनको चिढ़ा रहा है। ये अपनी सरकार की नाकामी और पाप को छिपाने के लिए मूर्ति बदल कर श्रेय लेना चाहते हैं। राम जी की मूर्ति में खोट नहीं है, खोट भाजपा की नीयत में है। कांग्रेस नेता जहां इसे लेकर बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपाई राम के नाम पर कांग्रेसियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में है और वहां पर जो प्रभु राम की प्रतिमा लगाई गई है वो विकृत है, उसको बदला जाएगा और प्रभु राम जी की गरिमा के अनुरूप वो मूर्ति वहां पर बनाई जाएगी। दरअसल कौशल प्रदेश भगवान राम का ननिहाल है। यहाँ के लोग उन्हें भाचा यानी भांजा मानते हैं। उन्होंने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय भी यहीं बिताया है। श्री राम यहाँ कोरिया से लेकर कोंटा तक 2226 किलोमीटर पैदल चले और 12 चतुर्मास किए। भगवान राम जिन 9 जिलों से होकर गुजरे, उस पथ की 75 जगहों को चिन्हित किया गया। इनको विकसित करने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 137 करोड़ 45 लाख का राम वन गमन परिपथ का प्रोजेक्ट तैयार किया। इसी पथ की शुरुआत में चंदखुरी में प्रदेश की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा स्थापित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2024-25 के 5वें दिन राम वन गमन पथ का मुद्दा गूंजा था। सदन में चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने योजना के तहत स्थापित भगवान राम की मूर्तियों के स्ट्रक्चर और उनकी कीमत पर सवाल उठाया था। तब सदन में तत्कालीन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस योजना को नए सिरे से रीलॉन्च करने का ऐलान किया था। उन्होंने योजना का सोशल ऑडिट कराने के लिए बनाई जाने वाली समिति का अध्यक्ष भी अजय चंद्राकर को बनाया है। राम वन गमन पथ में जिन स्थानों को शामिल किया गया है, उनका उल्लेख आज तक हुए शोध में कहीं नहीं है। राम वन गमन योजना के तहत भगवान श्री राम की जो मूर्तियां बनाई गई है, वे विकृत बनाई गई। इस मामले में जब राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने हिंदू संगठन से बातचीत की, तो आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। चंदखुरी में कौशल्या माता स्थित राम भगवान की प्रतिमा जो लगाई गई थी, उसका स्वरूप जैसे कि राम भगवान की जो मूर्ति का जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप से बिल्कुल उल्टा था। वो जिस स्वरूप से प्रतिमा बनाई जानी थी, वैसा प्रतिमा बना ही नहीं था। तो हमने हिंदू संगठन ने पिछली सरकार
पिछली सरकार से मूर्ति बदलो या सरकार, एक बहुत बड़ा हमने नारा दिया था, मूर्ति बदलो या सरकार। मूर्ति बदली नहीं, सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बावजूद आज 9 महीने हो गए, 9 महीने के बाद भी राम जी की मूर्ति बदली नहीं गई। कांग्रेस नेताओं ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राम वन गमन पथ योजना का रोड मैप बनाया है। योजना के तहत उन स्थानों का विकास किया गया जहां कांग्रेस नेताओं और उनसे जुड़े हुए लोगों की संपत्ति है। राम वन गमन पथ योजना का निर्माण कार्य जिन एजेंसियों को दिया गया है, वे एजेंसियां कांग्रेस नेताओं के करीबियों से ताल्लुक रखती है। योजना का निर्माण कार्य करने में कई एजेंसियों ने मनमानी की, फिर कांग्रेस शासन ने लगातार उन एजेंसियों को भुगतान किया है। योजना के तहत जिन कंपनियों ने निर्माण कार्य का ठेका लिया है, उन एजेंसियों ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम करवाया है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम करवाने से गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हुआ है। कंपनियों का भुगतान करने से पहले पर्यटन मंडल के अधिकारियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच नहीं की और कंपनियों को भुगतान कर दिया। चंदखुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और चंदखुरी में स्थित भगवान राम की इस प्रतिमा को बदलने की मांग जो है काफ़ी समय से उठ रही है। बता दें कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में इस पूरे कैंपस का जो है निर्माण किया गया था। वहीं जब हमने मंदिर के ट्रस्ट कमेटी से बात करनी चाहिए तो किसी भी ट्रस्ट कमेटी के सदस्य ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसी अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।